आप सभी लोगों ने भगवान के अद्भुत चमत्कारों के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे भारत में मौजूद भूतकाल में घटी घटनाओं के कुछ ऐसे उल्लेख हैं जो काफी रहस्यमयी हैं। और जैसे ही कोई इन्हें सिर्फ कहानियों का नाम देता है, वैसे ही कोई ना कोई मौजूद प्रमाण सामने आ जाता है। जैसे राम सेतु का दिखना, महाभारत के कुछ अंशों का आज भी मौजूद होना और भी बहुत कुछ। आज हम एक ऐसी चीज आप सबके सामने लाए हैं जो आपके मन में मौजूद संशयों को या तो मिटा देगी या फिर बढ़ा देगी। क्या कोई भी व्यक्ति कभी अमर हो सकता है, यानी सालों तक जीवित रह सकता है? हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये 8 महापुरुष आज भी जीवित हैं। इस विषय की गहराई में जाने से पहले हम आपके मन में आए एक प्रश्न का पहले ही जवाब दे देते हैं कि अगर ये सभी लोग जिंदा हैं तो ये दिखते क्यों नहीं? देखिए, इन सभी महापुरुषों ने अपने तपोबल से और भक्ति से इतना तेज प्राप्त किया है, शायद जिसके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो कृपया कर इस प्रश्न को अपने मन से निकाल दें। और अगर आप तभी भी इनसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस संसार का त्याग कर भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना होगा। चलिए एक एक कर इन सभी के बारे में जानते हैं। ऋषि मार्कंडेय। जब ऋषि मार्कंडेय के माता पिता ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे पुत्र मांगा तो भगवान शिव ने उनके सामने 2 रास्ते रखे। पहला कि वो एक बुद्धिमान और नैतिकवान पुत्र को अपनाए जिसकी आयु बहुत कम होगी, या फिर वो एक आयुवान पुत्र को स्वीकार करें जो बुद्धि में थोड़ा कम होगा। तब ऋषि मरिकंडू ने पहले रास्ते पर चलते हुए ऋषि मार्कंडेय को अपने पुत्र के तौर पर पाया, जिनकी निर्धारित आयु सिर्फ 16 साल थी। मार्कंडेय जी का शुरू से भगवान शिव की भक्ति में बहुत रुझान था और जब 16 साल पूरे हो जाने पर यमराज उन्हें उनके अंतिम दिन लेने आए तो वो तभी भी भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। और जैसे ही यमराज ने मौत का फंदा बालक मार्कंडेय के गले में डाला, वैसे ही भगवान शिव क्रोधित होकर आ गए और यमराज को उनके क्रोध का शिकार बनना पड़ा। हम आपको बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र को ऋषि मार्कंडेय ने ही सिद्ध किया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अश्वत्थामा सभी अस्त्र विद्या से निपुण थे। कौरवों की ओर से अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ने के चक्कर में उनके पापों का स्तर इतना बढ़ गया कि भगवान कृष्ण ने उन्हें 5000 वर्ष तक मृत्यु लोक में भटकने का श्राप दिया। और आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लोग उनके देखे जाने का दावा करते हैं। गुरु कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे, जिनका महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण किरदार था। हालांकि युद्ध के समय गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़े, लेकिन बाद में युद्ध समाप्त होने के पश्चात उन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या भी सिखाई और पांडवों के राजकाज में अपना सहयोग देने लगे। हम आपको बता दें कि गुरु कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी थे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, जिनसे पूरे विश्व के अधर्मी राजा कांपते थे। वो सिर्फ उसी को शिक्षा देते थे जो धर्म का पालन करके राज्य संभाले। भगवान विष्णु से पदंत सारंग धनुष महर्षि ऋषिक ने अपने पौत्र परशुराम जी को दिया। परशुराम जी को शस्त्र एवं शास्त्र की विद्या ब्रह्म ऋषि कश्यप एवं महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुई। और शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। महर्षि वेदव्यास। जब परशुराम जी ने भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था तो बाद में उसी दांत की सहायता से वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे अविश्वसनीय ग्रंथ का निर्माण किया। और महाभारत के पश्चात द्वापर युग के समाप्त होने के बाद थोड़े दिनों तक उन्होंने संसार के कार्यों में अपना सहयोग दिया और बाद में सब त्याग कर हिमालय पे साधना करने चले गए और वो आज भी वहीं मौजूद है। राजा बलि। जब हम दानवीरों की चर्चा करते हैं तो राजा बलि का नाम सबसे ऊपर आता है, पर वो भी अहंकार का शिकार हो गए और स्वयं भगवान को आना पड़ा अपने भक्त का अहंकार तोड़ने। 52 अवतार में भगवान विष्णु ने 3 कदम भूमि राजा बलि से मांगी और 3 कदमों में वामन प्रभु ने तीनों लोक नाप दिए, जिसके फलस्वरूप राजा बलि का अहंकार भी टूटा और भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा भी बना दिया। राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र थे। राम भक्त हनुमान। भक्ति का एहसास अगर कोई करना चाहता है तो उसे पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान की गाथा सुननी चाहिए, जो आज तक अपने प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे हैं और भक्तों को भगवान से मिलने में उनकी मदद करते हैं। ऐसा विश्वास है हमारे ग्रंथों के अनुसार कि अगर कोई उन्हें सच्चे दिल से पुकारे तो वो सदैव सहायता करते हैं, क्योंकि वो इसी पृथ्वी पर मौजूद है। भगवान राम जब अपने धाम वैकुंठ लोक जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को पृथ्वी पर ठहरने को कहा और राम नाम का प्रचार करने को कहा। वैसे तो वो हर जगह है, पर हिमालय के पास हनुमान जी के होने का अनुमान लगाया जाता है। विभीषण एकमात्र लंका में मौजूद ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भगवान राम की शक्तियों का ज्ञात था और वो बार बार रावण को ये समझाते रहे, पर रावण के अहंकार ने उसकी बुद्धि को इस कदर घेर लिया था कि वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगा। बाद में विभीषण ने लंका का त्याग कर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर रखा और धर्म के पक्ष में आ गए। भगवान विष्णु ने विभीषण को भी अमर होने का वरदान दिया, उनकी भक्ति से रीझ कर। अगर आप
इन सभी में से किसी से भी सच्चे दिल से मदद की कामना करेंगे तो वो जरूर आपको उस संकट से बाहर निकालेंगे। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो आप भी भगवान पे भक्त के विश्वास को और बढ़ाएं वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद।